हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर। तो आज हम आपके लिए ब्रह्मोस की सीरीज लेकर आए हैं जो मे बी 16वां एडिशन है। तो इसमें क्या है, वे क्वेश्चन जो आप लोगों से नहीं हो पाते हैं, कुछ स्टूडेंटों ने हमारे टेलीग्राम लिंक में वो डाला, हमने वहां से पिकअप किया और आपके सामने लेकर आए हैं। वे क्वेश्चन होते हैं जो प्रीवियस ईयर के होते हैं, जो आपसे नहीं हो पाते हैं या आपसे हो भी पाते हैं लेकिन मेथड क्या होता है, लॉन्ग होता है। तो हम इसको शॉर्ट से शॉर्ट माध्यम में यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और ये एक बात और ध्यान रखना कि नवंबर के लास्ट में क्या होगा, दिल्ली कांस्टेबल के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। अपने रिटर्न की तैयारी और फिजिकल की तैयारी दोनों अच्छे से करना, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लो और आगे बढ़ते चलो, ताकि जॉब की टेंशन बिल्कुल ही खत्म हो जाए कि जॉब है या नहीं है। ठीक है, तो पहले अटेम्प्ट में आप सिलेक्शन कर लो अच्छे से, बहुत बढ़िया मेहनत करना। ठीक है, तो हम अपने सीरीज पर चलते हैं। यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं हो पा रहा हो या लॉन्ग मेथड से हो पाता हो, शॉर्ट नहीं बन पाता हो, तो आप उसको हमारे टेलीग्राम लिंक में डाल देना, हम वहां से पिकअप करेंगे और बड़े आसान मेथड से, ठीक है, वो आप लोगों को हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है, चलते हैं अपनी सीरीज पर। तो देखो हमारी सीरीज का जो पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन, सोने सोना एल्युमिनियम की तुलना में 12 गुना भारी है और तांबा एल्युमिनियम की तुलना में 5 गुना भारी है। ठीक है, तो एल्युमिनियम की 8 गुना मिश्र धातु प्राप्त करने के लिए किस अनुपात में सोना और तांबा मिलाया जाए। तो हम इसको दो तरीके से देखेंगे, एक तो शॉर्ट तरीके से देखेंगे और एक इसका लॉन्ग मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम लॉन्ग मेथड की बात करें, तो देखो इसमें सोना और तांबा दिया गया है और एल्युमिनियम दी गई है। यदि हम गोल्ड यानी सोना जो दिया गया है, गोल्ड को हम एक्स मान लें, ठीक है, कॉपर यानी तांबे को क्या मान लें, वाई मान लें। तो कॉपर और तांबा, इन दोनों का इन दोनों को जो हम मिलाते हैं, इन दोनों की मिश्र धातु बनाते हैं, तो एल्युमिनियम कितना है, एक दिया गया है, क्योंकि उसमें क्या बोला गया है, यदि एल्युमिनियम एक है तभी तो वो कितना होगा, 12 गुना है, वो 12 गुना है। जब एल्युमिनियम एक है तभी तो तांबा 5 गुना है। ठीक है, अब क्या आ गया, ये एल्युमिनियम से कितना दिया गया है, ये 12 गुना दिया गया है, तो 12x हो जाएगा। ये कितना दिया गया है, एल्युमिनियम से 5 गुना दिया गया है, तो ये कितना आ जाएगा, 5y हो जाएगा। और इन दोनों की जब मिश्र धातु बनेगी, तो अब जब मिश्र धातु बनेगी अब कितना होना चाहिए, 8 गुना होना चाहिए। ये तो बोला गया है जब इन दोनों की मिश्र धातु, यानी जब ये 12 गुना होगा, जब ये 5 गुना होगा, तब जाके एल्युमिनियम इन दोनों को मिला के कितना होगा, 8 गुना होना चाहिए। ये तो बात बोली गई है यहाँ पर। अब क्या करूं, ये समीकरण एक हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, दो समीकरण हो गए। अब क्या कर लो, इनको डिवाइड कर लो। तो x प्लस वाई अपॉन 12x प्लस 5y इक्वल टू कितना आ गया, 1/8 आ जाएगा। अब यहां से क्या होगा, इस इक्वेशन को सोल्व करोगे आप लोग। जब आप लोग सोल्व करोगे तो क्या होगा, कितना लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आ जाएगा, एक्स और वाई का रेशो निकल के सामने आ जाएगा। लेकिन क्या होगा प्रॉब्लम, लॉन्ग मेथड, टाइम वेस्ट। अब हमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि पेपर में यदि हम इस तरह से करने लगे, ये तो एक तरह का बेसिक हो गया है ना। यदि आप लोग पेपर में इस तरह का मेथड करने लगे तो कुल मिला के क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। जितना तुम इस मेथड को करने में लगाओगे, आपसे जो अगला बंदा होगा वो 4-5 क्वेश्चन करके निकल जाएगा। अब क्या हो गया, टाइम वो कम लेगा, आप ज्यादा लोगे, वो 5 क्वेश्चन आगे चला गया, तुम 5 क्वेश्चन पीछे हो गए। और पेपर में सिलेक्शन पाने के लिए एक एक क्वेश्चन जरूरी होता है करना। तो हम ऐसा नहीं करेंगे पेपर में, तो बिल्कुल ऐसे नहीं करेंगे। ये आपको मेथड बता दिया शॉर्ट मेथड के, ऐसे कर सकते हैं। हमें करना कैसे, अब ये देख लो। ठीक है, यदि हम करें, इसको यहां से मिटा देते हैं। अब यदि हम करें, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सीधा सीधा 12 गुना एल्यूमिनियम का भारी है गोल्ड, यानी यहाँ पे क्या हो गया, गोल्ड है, और यहाँ पे क्या दिया गया, कॉपर दिया गया है। ठीक है, ये कितना है, ये 12 गुना भारी है, तो ये कितना गुना भारी दिया गया, ये 5 गुना भारी दिया गया है। कॉपर 5 गुना भारी दिया गया। जब इन दोनों मिश्र धातु को आपस में मिलाया जाता है, दोनों को आपस में मिलाया जाता है, तो एल्यूमिनियम कितना निकला है, वो 8 गुना निकला है।
8 गुना निकला है। तो उसने पूछा सोना और तांबा मिश्र धातु जब मिलाएगी तो किस अनुपात में मिलाएगी। हो गया हमारा क्वेश्चन। इसको इसमें से घटा दो, इसको इसमें से घटा दो, हो गया। 5, 8 में से 5 गया, कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। 12 में से 8 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो किस अनुपात में मिलाया गया, 3:4 के अनुपात में इसको मिला दिया गया। ये बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका। हमको ये वाला तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना, हमको अपनाना ये वाला तरीका। इसको करने में ज्यादा से ज्यादा, हद से हद 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें ए और बी, यानी ए एक व्यवसाय को 20,000 रुपए में आरंभ करता है। ए ने कोई व्यवसाय शुरू किया, कुछ भी व्यवसाय हो सकता है, दुकान खोली हो, ठीक है ना, या कोई अपना अलग बिजनेस स्टार्ट किया हो। उसने उस बिजनेस में 20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। कुछ समय बाद बी भी 25,000 रुपए के साथ उस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। पहले ए ने 20,000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। कुछ समय बाद बी भी उसमें 25,000 रुपए इन्वेस्टमेंट लेकर आ जाता है कि मैं भी उसमें 25,000 रुपए लगा देता हूँ, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, यदि क्रम से ए और बी के लाभ का अनुपात 1:2 के अनुपात में है, यानी उनके लाभ जो है, प्रॉफिट जो है 1:2 के अनुपात में बढ़ता है, तो क्रम से ए तथा बी के निवेश में समय अवधि का अनुपात पूछा है। तो इसमें समय अवधि का अनुपात पूछा है। ए ने कितने समय अवधि के लिए लगाया, नहीं पता। बी ने कितने समय अवधि के लगाया, नहीं पता। लेकिन इतना हम लोगों को पता है कि उनका प्रॉफिट 1:2 है, उन्होंने इतना पैसा लगाया। तो ये देखो, तो करेंगे कैसे भाई, ए दिया गया है और बी दिया गया है। ए ने कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किए, 20,000 रुपए। बी ने कितने रुपए इन्वेस्टमेंट किए, 25,000 रुपए। इन्होंने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब ये जो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये जब भी करते हैं तो इनको रेशो में निकालते हैं। तो क्या रेशो में निकलेगा इसका, तो ये क्या है, 20,000 रुपए कितने समय के लिए इन्हें इन्वेस्टमेंट किया, नहीं पता। जब नहीं पता तो हमने मान लिया भाई इसने एक्स समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। इसका भी नहीं पता तो इसने वाई समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया। अब इनका जो रेशो निकल के आया, वो रेशो कितना निकल के आ गया, 1:2 के अनुपात में निकल के आया, आगे निकल के जो है। अब ये रेशो में है, इनको क्या कर लो, काट लो इनको। तो क्या है, इससे ये कट जाएगा। यदि हम बेस को काटेंगे तो बेस किसके जा रहा है, 5 से, 5 चौक 20 यानी 4। ये कितना, 5 पंजे 25, तो कितना आ गया, 5x अनुपात ये 4x, 4x अनुपात 5y, इतना आ गया हमारे पास। इनका प्रॉफिट का अनुपात कितना है, 1:2, यानी 4x/5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। भाई इसका मतलब क्या हुआ, ए ने 4 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया x साल के लिए, बी ने 5 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया y साल के लिए। इनका प्रॉफिट ये निकल के आया। अब निकाल दो इनको, ये इधर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो x/y कितना आ जाएगा, 5 ऊपर आ गया, ठीक है। 4 दूनी 8 नीचे आ गया, तो कितना आ गया, x अनुपात y इक्वल टू कितना आ गया, 5:8 आ गया। तो हमारा इन्वेस्टमेंट, यानी उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया था कितने साल के लिए किया था, 5:8 के अनुपात में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। पहली बात, यदि आप इसको एक्स वाई ना मानो तो तब कैसे करोगे, तब कुछ नहीं है। हमें पता है जब इन्वेस्टमेंट होता है ये रेशो में दिया गया है, इनका प्रॉफिट का भी जो रेशो दिया गया है वो 1:2 के अनुपात में दिया गया है। तो रेशो क्या होता है, बटे में होता है, तो सीधा सीधा इनका तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8, यानी 8 आ गया, और 5 से कम 5, यहाँ पे 5 आ गया। ये करने की भी इसमें जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। अब देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए बी, ए और बी की आयु का गुणनफल कितना दिया गया है, 65 यानी 65 दिया गया है, और उनका योग, कुल योग कितना दिया गया, 18 दिया गया है। तो उनकी आयु में अंतर हमसे पूछा है। इसमें दो बातें दी गई हैं। सबसे पहले भाई ए प्लस बी, ए और बी इन दोनों का योग कितना दिया गया, 18 दिया गया है, ठीक है। और इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है, 65 दिया गया है, ठीक है। बस यही तो दिया गया है, दो चीज दी गई है। और हमें क्या निकालना है, इन दोनों का अंतर निकालना है, यानी ए माइनस बी, इनका अंतर निकालना है, ए माइनस बी इनका अंतर निकालना है। अब देखो, या तो इसको बेसिक से कर लो या इसको ट्रिक से कर लो। तो सबसे पहले इसका बेसिक देखते हैं, बेसिक कैसे निकालोगे आप इसका, देखो। यदि हम बेसिक की बात करें तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा बेसिक का, ए माइनस बी, हमें इनका अंतर निकालना है, का स्क्वायर बराबर
ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 ए गुना बी, ये इनका अंतर, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूले बेस से। ये इसके फॉर्मूले से करोगे लंबा जाएगा, लेकिन हमें शॉर्ट ट्रिक से करना है। पहले एक बार बेसिक भी देख लो, चलो ए माइनस बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये दोनों कितना दिया गया 18 दिया गया, तो 18 की पावर 2, ठीक है, माइनस 4 गुना इन दोनों का मान कितना दिया गया 65 दिया गया है, 65 आ गया, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम से आगे दिया गया है। इसका 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, माइनस 4 का मल्टीपल करो, इसमें कितना आ गया 5 चौक 20, जीरो हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 कितने हो गए 24 और 2 26, इन दोनों को आपस में घटाएंगे कितना आ जाएगा 64, यानी ए माइनस बी की पावर 2 कितना आ गया 64, इक्वल टू 2 उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 64 रूट के अंदर, और 64 रूट के अंदर आ जाएगा तो मान कितना आता है 64 का रूट कितना होता है 8 होता है, तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। लेकिन ये क्या होगा थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा क्या हो गया लंबा, लेकिन हमें क्या करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से, कैसे करेंगे सिंपल तरीके से, अब ये चीज देखो भाई, हम लोगों को पता है कि इन दोनों का योगफल गुणनफल कितना दिया गया है 65 दिया गया है, ठीक है, इन दोनों का योगफल कितना दिया गया है 18 दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों चीज दी गई है, ठीक है। अब देखो 65 है और यहाँ पे इनका योग 18 है, हमें इनका गुणनफल ऐसा लाना है कि इनका फैक्टर करने पर 65 आए और योग करने पर कितना आ जाए 18 आ जाए, तो ऐसे डिजिट फाउंड आउट करनी है। तो हमें 65 का क्या करा, 65 का हमने फैक्टर किया, कितना आ जाएगा 5 से काटा, जब 5 से काटोगे 13, तो 13 पंजे 65, इसके तो दो ही फैक्टर बनेंगे, तो 13 पंजे 65, यानी यदि इसका मान कितना है 13 है तो इसका मान कितना आ जाएगा 5 है। क्या इन दोनों का योग 18 आ रहा है, तो 13 और 5 18 है, बिल्कुल आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ए का मान कितना आ गया हमारे पास, ए का मान आ गया 13 और बी का मान कितना आ गया 5, हमें इन दोनों का अंतर निकालना है, तो 13 माइनस 5 कितना आ जाएगा 8, यही तो करना था हमें। कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि सर हम ए की वैल्यू 5 क्यों नहीं मान सकते, मैंने बोला बिल्कुल मान सकते हैं, लेकिन क्या होगा जब ए की वैल्यू 5 मानोगे तो 5 माइनस 13 तो माइनस का 8 आएगा, और आयु कभी माइनस में नहीं होती, तो माइनस में नहीं होगी, तो हम ए की वैल्यू को क्या मानेंगे, ए की वैल्यू को 13 मानेंगे। सही है, आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, ए और बी के बीच चुनाव हुए। अब देखो ये चुनाव का क्वेश्चन आ गया, नहीं परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया ये। अब देखो इस चुनाव में क्या बोला गया है, दो प्रत्याशी दिए गए, ए दिया गया है बी दिया गया है, एक जीतेगा तो दूसरा क्या होगा हारेगा, ठीक है। तो ए और बी के चुनाव में ए 480 वोटों के अंतर से जीत गया, इसका मतलब क्या है, जब ए और बी का चुनाव हुआ था तो ए उसमें जीत गया, बी को जितने वोट प्राप्त हुए थे उसमें ए को 480 वोट ज्यादा प्राप्त हुए, तभी तो वो जीत पाया, बात सही है। यदि ए को कुल वोटों का 70% वोट मिला हो तो कुल वोट कितने थे, अब देखो इसमें यह भी पूछा गया कुल वोट कितने थे, ये भी पूछा जा सकता था ए के वोट कितने थे, ये भी पूछा जा सकता था बी के वोट कितने थे, कुछ भी पूछा जा सकता था, ठीक है, तीनों निकालेंगे। टोटल वोट कितने थे भाई 100 थे, क्योंकि हमेशा वोट कितने होते हैं 100% होते हैं। अब इस 100 वोटों में ए भी था और बी भी था, ए को कितने मिले 70% मिले, बिल्कुल ठीक, ए को कितने मिले 70% मिले, जब ए को 70 मिल रहे हैं तो बी को कितने मिलेंगे, बी को 30 मिल जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि टोटल कितने थे 100 थे, जब ए को 70 मिल जाएंगे तो 100 में से 70 निकल के कितने बचे 30 बचे, तो बी को 30 मिल जाएंगे। तो ये बी कितने वोटों से हारा, ये 40% वोटों से हारा, यानी ए कितनी वोटों से जीता 40% वोटों से जीता, तो यानी इन दोनों के वोट का अंतर कितना है 40%, यूनिट की वैल्यू वहां पे कितनी दे रखी है 480, जब ये 480 दे रखी है तो 40 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 1% की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, 1% की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई। अब देखो यदि आपसे पूछे कुल वोट कितने हैं तो इसमें 100 का मल्टीपल कर दो, कितना आ गया 1200। यदि आपसे पूछे कि ए को कितने वोट प्राप्त हुए तो 12 में 70 का मल्टीपल कर दो, क्योंकि ए को 70 दिया गया है, एक 70% वोट प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 यानी 84, 840। अगर पूछे कि बी को कितने वोट प्राप्त हुए तो इसमें 30 का मल्टीपल कर दो, क्योंकि बी को कितने मिले 30% वोट मिले हैं, तो 12 तिया 36 यानी 360।
तीनों के तीनों निकल के आ गए, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार क्या पूछा गया है, कुल वोट कितने थे, तो कुल कितने थे इसके वोट 1200, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, खेल परिसर में जॉगिंग ट्रैक की परिधि 726 मीटर है। ठीक है, सुरेश और उनकी पत्नी एक ही बिंदु से शुरू करते हैं और क्रमशः 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में चलते हैं, तो वे पहली बार कब मिलेंगे। इसने क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें किस चीज की बात की जा रही है, परिधि की बात की जा रही है। इसका मतलब परिधि की बात की जा रही है, तो परिधि किसकी होती है, सर्कल की होती है, यानी वो जॉगिंग ट्रैक कैसा है, सर्कल है। जॉगिंग ट्रैक क्या है, सर्कल दिया गया है। अब वो एक बिंदु से चलना शुरू करते हैं, वो नहीं, वो यहां से शुरू करते हैं, तो एक इधर को चलेगा, एक इधर को चलेगा, सुरेश एस हो गया और उसकी पत्नी क्या होगी, डब्लू हो गई, वाइफ। ठीक है, तो सुरेश कितनी गति से चल रहा है, 4.5, यानी ये कितनी 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, ये 3.75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, जब भी विपरीत दिशा में चलते हैं तो हमेशा क्या होती है, उनकी जो स्पीड होती है, उनकी जो चाल होती है, वो क्या होता है, जुड़ जाती है। क्यों जुड़ जाती है भाई, एक आदमी 1 घंटे में या 1 मिनट में, एक आदमी 1 मिनट में 4 किलोमीटर चला। ठीक है, विपरीत दिशा में दूसरा आदमी 5 किलोमीटर चला, 1 मिनट में 5 किलोमीटर चला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दोनों एक साथ चलना शुरू होंगे, उसने भी 1 मिनट इधर यूज किया, उसने भी 1 मिनट यूज किया, लेकिन टोटल ओवरऑल कितना हुआ, 1 मिनट हुआ। तो 1 मिनट में दोनों कितना चले, तो इधर 4 चले, इधर 5 चले, दोनों कितनी दूरी होगी, वो स्पीड कितनी होगी दोनों की, एक 4 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति चला, एक कितने चला 5 की से, तो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि विपरीत दिशा में इनसे जुड़ जाती है। तो इन दोनों की स्पीड ध्यान दो, स्पीड कितनी होगी इनकी, 3.75 प्लस 4.5, तो टोटल स्पीड हो गई इनकी, यानी 8.25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उनकी ये स्पीड हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद दिया गया इनकी जो डिस्टेंस दी गई है, डिस्टेंस कितनी दी गई है भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी की पूरी दूरी दी गई है वो कितनी दी गई है, 726 मीटर दी गई है, यानी डिस्टेंस 726 मीटर। अब ध्यान देना, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मीटर में है, तो डिस्टेंस भी किलोमीटर में होनी चाहिए ना। तो इसमें 1000 का जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.726 किलोमीटर। अब ये भी किलोमीटर में हो गई, ये भी किलोमीटर प्रति घंटे है। फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब हमें पता है समय निकालना है हमें, तो डी अपॉन क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, ये तो होगा, समय निकालना है। तो डी कितना दिया गया है, यहां से डी देखो कितना दिया गया है, यानी हमारे पास डिस्टेंस डी दे रखी 0.726 अपॉन स्पीड दे रखी है 8.25। और हमेशा ध्यान रखना ये किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, लेकिन आंसर मिनट में दे रखा है, तो हमने 60 का मल्टीपल कर दिया। ठीक है, और जब इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो लगभग जाएगा 0.88, और मल्टीपल कितना होगा 60 का, तो कितना आ जाएगा 5.28 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस ये चीज समझाने की थी, और जैसे जैसे क्वेश्चन ने बोला हमने वैसे वैसे किया, कुछ नहीं था, सिंपल था एकदम। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसमें शेयर का बटन नहीं है, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसको भी करना मत भूलना, आपका फ्रेंड सर्कल होगा जरूर भेजना। ठीक है, और ये मेरे लिए आप लोगों ने मुझे देखा सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का आभार। ठीक है, आप लोगों ने दिवाली अच्छे से बनाई होगी, अब अपनी तैयारी में लग जाइए। यदि आप लोगों के पास कोई और भी क्वेश्चन है तो हमारे पास ज़रूर भेजिएगा, हम उसको ज़रूर सोल्व करेंगे, आप लोगों के लिए ही हम यहाँ पर हैं। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, थैंक यू।